नमस्कार दोस्तों। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश की खबर के इंपैक्ट से हम अभी उबरे भी नहीं कि केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर आ गई। आज सुबह करीब 5:30 बजे केदारनाथ धाम से गुप्तकाशी आ रहा यह हेलीकॉप्टर गौरीकुंड इलाके में क्रैश कर गया। इस क्रैश में पायलट समेत 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। मरने वालों में एक बच्चा भी है। बुरी तरह से तबाह हो चुके हेलीकॉप्टर के पुर्जे घाटी में बिखरे पड़े हैं। क्रैश इतना जबरदस्त था कि हेलीकॉप्टर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। इस हादसे में मारे गए श्रद्धालुओं की लाशें उठाई जा चुकी हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम की तरफ से अब मलबे तलाशे और उठाए जा रहे हैं। ये स्क्रीन पर तस्वीरें उसी वक्त की है। यह हेलीकॉप्टर 4 धाम यात्रा के लिए हवाई सेवा उपलब्ध कराने वाली आर्यन एविएशन कंपनी का था। क्रैश की वजह मौसम का खराब होना बताया जा रहा है। इस हादसे के बाद 4 धाम हेलीकॉप्टर यात्रा सर्विस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। वैसे देखें तो 6, 7, 8 लाइन की यह खबर इसी सूचना के साथ समाप्त हो गई। चैनलों पर कुछ देर कहीं खबर चलेगी, कल अखबारों में किसी पन्ने पर छप जाएगी, बात खत्म। फिर ऐसी खबर तब छपेगी या तब दिखेगी जब 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन या 1 महीने बाद उत्तराखंड के केदारनाथ इलाके में फिर कोई हादसा होगा, फिर कोई हेलीकॉप्टर क्रैश करेगा, फिर 4-6 मौतें होगी। क्योंकि यही हो रहा है बीते 10-12 सालों से। बीते 35 दिनों के भीतर 4 हेलीकॉप्टर क्रैश के हादसे हो चुके हैं। खबर एक दिन की, बात खत्म। अगर बयानों पर गौर करें, जिस दिन ऐसी खबर आती है उस दिन बयान भी आते हैं। अधिकारियों के बयान, मुख्यमंत्री के बयान, डीएम के बयान, कमिश्नर के बयान, तो आज भी बयान आ रहे हैं। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के एक ऑफिसर नंदर सिंह रजवार के हवाले से खबर छपी है इकोनॉमिक टाइम्स में। उसमें कहा गया कि हेलीकॉप्टर डेंस फॉग में उड़ान भर रहा था। पायलट की विजिबिलिटी बहुत ही पुअर थी, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर पर कंट्रोल खत्म हो गया और वो क्रैश कर गया। अब इसी से आप समझिए कि मौसम अगर इतना खराब था, आसमान में बादल थे, फॉग था, विजिबिलिटी बहुत कम थी, तो फिर हेलीकॉप्टर उड़ान क्यों भर रहा था? यह कोई पहली, दूसरी या तीसरी बार नहीं है जब खराब मौसम होने के बावजूद इस इलाके में हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था और हादसे हुए हैं। ऐसी शिकायतें अक्सर मिलती हैं कि प्राइवेट ऑपरेटर्स मुनाफा कमाने के लिए कई बार रिस्क लेने से परहेज नहीं करते। कई चक्कर लगाकर श्रद्धालुओं को लगातार ढोते रहते हैं, तय मानकों का उल्लंघन करते हैं और ऐसे हादसों के बाद कुछ एक्शन लेने की रस्म अदायगी तो हो जाती है, लेकिन यह सिलसिला थमता नहीं है। मेरे पास 10 पन्नों में 12 साल में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश और उस क्रैश के बाद जांच, जुर्माना और निर्देशों की जानकारी है। और इस सब को पढ़ने के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज इस हादसे के बाद सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से बयान के बाद भी यह सिलसिला थम जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि ऐसे बयान पहले भी आते रहे हैं। तो आखिर यह जिम्मेदारी किसकी है? हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स को तो धंधा करना है, हर रोज लोकल बस की तरह कई चक्कर लगाकर मोटा माल कमाना है, ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री या जो बद्रीनाथ है वहां ले जाना है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? डीजीसीए क्या कर रहा है? आज के हादसे के बाद एक बार फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर सेवा के लिए तय एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का सख्ती से पालन करने के निर्देश देने की रस्म अदायगी कर दी है। क्या कहा है, जरा सुनिए। तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसीए के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए। और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और डीजीसीए और यूकाडा और एआईबी सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें
तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चली। मुख्यमंत्री का बयान सुनकर तो ऐसा लगेगा कि वो वाकई बहुत चिंतित है। चिंता होनी भी चाहिए, निर्देश भी जरूरी है, लेकिन क्या उनके निर्देशों और चिंताओं को अमली जामा पहनाया जाता है? क्या यह सही नहीं है कि चार धाम की यात्रा के नाम पर हवाई सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनियां सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ाती हैं? क्या यह सच नहीं है कि ऐसी हर दुर्घटना, हर हादसे के बाद इसी तरह के निर्देश और आदेश दिए जाते हैं? जांच की बात भी होती है, लेकिन कुछ दिन बाद उसी तरह की घटना हो जाती है। अगर सरकार और डीजीसीए वाकई इन हादसों को लेकर गंभीर है, तो खराब मौसम में लगातार हेलीकॉप्टर्स के परिचालन की शिकायतें कैसी आती है? ये एविएशन कंपनियां केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा कराने के लिए श्रद्धालुओं से हजारों रुपए वसूलते हैं। सिर्फ गुप्त काशी से केदारनाथ जाने और आने के लिए करीब 8,000 रुपए प्रति यात्री का किराया लिया जाता है। बावजूद इसके इन यात्रियों की जान जोखिम में रहती है, क्योंकि सुरक्षा मानकों का लगातार उल्लंघन होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई देखने वाला ही नहीं, कोई माए बाप ही नहीं है। जो हैं ऑपरेटर्स हैं, कहां से उनकी क्या सेटिंग है, इतने चक्कर लगाते हैं जैसे लगता है कि वो उस घाटी में और उस चारधाम यात्रा के लिए या गुप्त काशी से केदारनाथ के बीच लोकल बस चल रहा हो, लोकल बस की सर्विस चल रही हो। इसलिए मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री का यह बयान रस्म अदायगी पर है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी केदारनाथ इलाके में 12 सालों में 14 बार हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है। अलग अलग मुख्यमंत्री रहे हैं, हर हादसे के बाद ऐसे ही बयान आते हैं। बीते 1.5 महीने के भीतर ही 4 हेलीकॉप्टर हादसे हुए। बावजूद इसके सुरक्षा मानकों की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोगों के जान को जोखिम में डालकर उन्हें हेलीकॉप्टर पर ढोया जा रहा है। लगातार हो रहे हेलीकॉप्टर की हादसों की वजह समझने के लिए मैंने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की। उसी क्रम में आज मुझे पता चला कि गढ़वाल की एक यूनिवर्सिटी है जिसमें इन्वायरमेंटल साइंस के प्रोफेसर हैं एसपी सती, वो ऐसे मामलों के जानकार हैं और लगातार इस पर नज़र रखते हैं। तो मैंने कुछ देर पहले उनसे बात की, फिर उनको कहा कि आप जो कहना चाहते हैं आप एक वीडियो की शक्ल में भेजिए ताकि समझें कि वहां ऐसी स्थिति क्यों है कि लगातार हादसे होते हैं। तो सती साहब ने, प्रोफेसर एसपी सती ने जो भेजा है जरा वो सुनिए, उसके बाद कुछ और बातें। केदारनाथ में ये हालिया हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई, ये मानकों की अनदेखी का एक मोन्यूमेंटल एग्जाम्पल है। ये किस तरह से मानकों की अवहेलना इस इलाके में हो रही है। दुर्गम पहाड़ी इलाका है, बहुत ही नैरो घाटी है। एक नैरो घाटी में एक दिन में 200 से 250 हेलीकॉप्टर की ड्रॉपर वापसी हो रही है। 9 कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं। लगातार ऐसे जैसे कौवे गिद्ध घूमते हैं वैसे घूम रही हैं हेलीकॉप्टर यहाँ। मौसम हर समय ज़्यादातर टाइम पे ख़राब रहता है, उसकी अवहेलना हो रही है। ऊंचाई की अवहेलना हो रही है कि एक मानक होना चाहिए अब जो है कि भैया इस निश्चित ऊंचाई से नीचे आप नहीं ला सकते, लेकिन क्योंकि जल्दी उड़ानें भरनी है और ज़्यादा उड़ानें होनी है, फ्यूल कम से कम खर्च हो, इसके लिए बहुत नीचे से हेलीकॉप्टर को ले जा रहे हैं। सिंगल इंजन वाले हेलीकॉप्टर को ले जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ यात्रियों की ज़िंदगी स्टेक पे है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। आप देखिए औसतन पिछले 47 दिन में 5 दुर्घटनाएं हो गई। कहने का मतलब ये है कि औसतन 10 दिन से भी कम में 1 दुर्घटना हो रही है। तो ये बहुत चिंतनीय विषय है और इसमें सरकार जान भी रही है कि तो हल्ला बहुत मच रहा है कि आप कह रहे हैं कि केवल डबल इंजन वालों को वो दी जाएगी, परमिशन दी जाएगी, ये वजह हो कुछ नहीं रहा है। लगातार चाहे वो उत्तरकाशी में दुर्घटना हुई हो, चाहे केदारनाथ की 3 दुर्घटनाएं हुई, एक बद्रीनाथ में एक उसकी भी इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी एम्बुलेंस हेली की। ये तमाम चीज़ें देखने के बावजूद भी अभी तक कोई कारगर कदम उठाया नज़र नहीं आ रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये हेलीकॉप्टर न केवल लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं बल्कि क्षेत्रीय पर्यावरण के लिए भी बहुत खतरनाक है। और इन्वायरमेंट का विद्यार्थी होने के कारण, इन्वायरमेंटल साइंस का विद्यार्थी होने के कारण मैं ये जानता हूँ कि वाइल्ड लाइफ पे इसका बहुत प्रतिकूल असर पड़ रहा है। पूरे इलाके में बहुत ही संकरी घाटी में इतने हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, वहाँ की एक पूरी कम्युनिटी पैरी हो गई है। सुनना बंद कर दिया लोगों ने, ये सुनना बंद हो गया है। ये तमाम दिक्कतें वहाँ अलग से हैं। तो आपने सुना प्रोफेसर एसपी सती को।
उन्होंने बताया कि किस तरह से हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां काम करती हैं और किस तरह से वो कंपनियां बेलगाम होकर हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल लोकल बस की तरह करती हैं। ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को ढोने में, हेलीकॉप्टर के चक्कर लगाने में कई बार सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। अगर नहीं उड़ाई जाती तो यह स्थिति नहीं होती, इतने हादसे नहीं होते। और वो भी तब जब कई बार इसको लेकर चेतावनी दी जा चुकी है, दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। एक लंबी लिस्ट है उन हादसों के बाद जो बीते 10-12 सालों में हुए हैं, उन हादसों के बाद डीजीसीए का गाइडलाइंस, दिशा निर्देश, चेतावनी, उसकी भी लिस्ट है। लेकिन उससे पहले कि आज जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें जान गंवाने वालों के बारे में जो जानकारी है, पायलट राजवीर सिंह जयपुर के रहने वाले थे, विक्रम सिंह रावत जो ऊखीमठ उत्तराखंड के थे, जो श्रद्धालु गए थे, विनोद देवी उत्तर प्रदेश के, तृष्टि सिंह यूपी की, राजकुमार सुदेश गुजरात के रहने वाले थे, श्रद्धा राजकुमार जायसवाल महाराष्ट्र के रहने वाले थे और काशी महाराष्ट्र के। ये आज हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वालों की लिस्ट में इनके नाम हैं। अब एक लंबी लिस्ट है हेलीकॉप्टर हादसों के बाद, क्रैश के बाद कब कब जांच हुई, क्या जांच हुई, डीजीसीए ने क्या कहा, डीजीसीए की गाइडलाइंस में क्या हुआ। और खास बात, ये जो आर्यन एविएशन है जिसका ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, इसी आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर अक्टूबर 2022 में भी क्रैश हुआ था, जिसमें 7 लोग ऐसे ही 7 लोगों की मौत हुई थी। और तब कार्रवाई हुई थी इस एविएशन के खिलाफ और कहा गया कि केदारनाथ में शटल संचालन करने वाले हेलीकॉप्टरों का ऑडिट और स्पॉट चेक किया गया। 5 ऑपरेटरों पर नियमों के उल्लंघन के लिए 5 लाख का जुर्माना लगाया गया। 2 अन्य ऑपरेटरों के अधिकारियों को 3 महीने के लिए निलंबित किया गया। हेलीपैड पर कैमरे और वीडियो फुटेज रिकॉर्ड करने की व्यवस्था लागू की गई, लेकिन पता नहीं वहाँ स्थितियाँ कितनी बदली। इसी तरह से मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग वक्त पर जो सख्ती और निर्देश की बात की गई है, जैसे अप्रैल 2023 में भी केस्ट्रल एविएशन के हेलीकॉप्टर के टेल रोटर से एक अधिकारी अमित सैनी की मृत्यु के बाद डीजीसीए ने ऑपरेटर की सेवाओं को निलंबित किया और विशेष ऑडिट का आदेश दिया। केस्ट्रल एविएशन की सेवाएं निलंबित की। 4 धाम यात्रा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों का एक संचालन परिपत्र जारी किया। सभी हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों का ऑडिट शुरू किया। हालांकि मई जून 2025 में 4 हेलीकॉप्टर हादसे हो चुके, 8 मई, 12 मई, 17 मई और 7 जून। इसके बाद भी डीजीसीए ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। मई 2025 में एक अन्य ऑपरेटर की उड़ानें सुरक्षा उल्लंघन के बाद निलंबित की गई। जून 2025 में केस्ट्रल एविएशन के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग के बाद कंपनी की उत्तराखंड में सभी उड़ानें तत्काल प्रभाव से निलंबित की गई। 9 जून 25 को 2 ऑपरेटर की सेवाएं एसओपी का उल्लंघन करने के लिए 2 घंटे के लिए निलंबित की गई। 4 धाम में हेलीकॉप्टर उड़ानों की जो फ्रीक्वेंसी कम की गई। तो इस तरह से एक लंबी लिस्ट है जो मैंने कहा। और अब तो अनिश्चित काल के लिए अभी 4 धाम यात्रा स्थगित की गई है। पैदल यात्री या जो और माध्यम से जाते हैं वो जाएंगे। लेकिन बात यही है कि ये सारी चीज़ होती है जब हादसे होते हैं उसके बाद। और फिर क्या वजह है कि ये क्रैश और ये मौतें इस तरह से होती रहती हैं। जो केदारनाथ यात्रा के लिए जो यात्री जाते हैं, सबसे अधिक हेलीकॉप्टर का वहाँ इस्तेमाल होता है और बाकी जो 3 धाम है। तो फिलहाल विमान हादसे के बाद सरकार ने वहां जांच के आदेश दे दिया। हाई पावर कमेटी, मुख्यमंत्री जी ने यहां बयान दे दिया है। डीजीसीए की तरफ से चेतावनी, सख्ती और गाइडलाइंस जारी हो गई होगी या हो जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इन हादसों पर विराम लगेगा? क्या ये हादसे हेलीकॉप्टर्स कंपनियों की लापरवाही, वहां पर्याप्त मुकम्मल व्यवस्था न होना, जो सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए वो नहीं है, इन सब वजहों पर शिकंजा कसेगा क्या या हादसों का सिलसिला थमेगा क्या? फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।